देश में होने वाले अगले आम चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में लग गए हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में एक साथ उतरने के मकसद से विपक्षी दल भी महागठबंधन बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच अब 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होगी। इस मीटिंग में एनडीए से लंबे समय से अलग चल रहे अकाली दल की ओर से सुखबीर बादल, लोजपा के चिराग पासवान शामिल होंगे। मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी शामिल हो सकती है। सुखबीर बादल और चिराग पासवान ने बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। कुछ नए दल भी एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कई दौर की बैठकों के बाद हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना को लेकर जारी चर्चाओं के बीच ये बैठक हुई है। इसके बाद बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले थे। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लोकसभा चुनाव के तैयारियों में लगे हुए हैं। बीती 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों ने बैठक की थी। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस दौरान विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव में उतरने की बात कही थी। गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपानी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं इससे पहले पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से जब अकाली दल से गठबंधन को लेकर कहा था कि पंजाब में गठबंधन को लेकर फैसला हाईकमान को लेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पंजाब में सभी 13 लोकसभा और 117 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करेगी। यानी बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी कि उसे किसी साथी के सहारे की जरूरत ना पड़े। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा हुई थी। पार्टी अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर वरिष्ठ नेताओं की राय मांगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टकसाली नेता गठबंधन के लिए राजी भी हुए। वरिष्ठ नेतृत्व का कहना है कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करना दोनों पार्टियों के पक्ष में होगा, जिसको लेकर शैयद मुखिया बादल को पार्टी के नेताओं ने कहा कि गठबंधन की स्थिति में विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए भी रणनीति तैयार की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता के इस बयान के बाद गठबंधन की चर्चा पर विराम लगता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी ने विपक्षी एकता को टक्कर देने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। इसलिए अपने पुराने सहयोगी दलों को फिर से जोड़ने की कवायद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से जुट गए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।